बहुत इंटरेस्टिंग खबर है और इस खबर की सबसे बड़ी लाइन क्या है? इजराइल एम्बेसी इन दिल्ली क्लोजेस आफ्टर लेबर यूनियन स्ट्राइक कॉल ओवर नेतन्याहू जुडिशियल रिफॉर्म प्लान। दिल्ली के अंदर स्थित इजरायली एम्बेसी यानी इजरायली दूतावास बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि लेबर यूनियन स्ट्राइक पर चली गई। इंडिया में लेबर यूनियन स्ट्राइक पर चली गई, यह क्या लॉजिक हुआ? इंडिया में लेबर यूनियन स्ट्राइक पर चली गई, जो इजरायली एम्बेसी के अंदर काम कर रही है वो क्या भारत के किसी कानून से प्रभावित है क्या? नहीं। इजराइल में इन दिनों एक भूचाल आया हुआ है, राजनीति के अंदर एक ऐसा उपद्रव मचा हुआ है जिसके चलते हुए पूरी दुनिया का ध्यान एक छोटे से देश पर केंद्रित हो गया है। गूगल पर जिस देश की जनसंख्या जब जानी जाती है तो 93 लाख के आसपास जिस देश की जनसंख्या हो, उस देश की लगभग 10% से अधिक जनसंख्या इस समय सड़कों पर है और वर्तमान की जो सरकार नेतन्याहू गवर्नमेंट है उसका विरोध कर रही है। विरोध क्यों कर रही है यह मैंने आपको बताया था, लेकिन यह विरोध आज इतना बढ़ गया कि इंडिया के अंदर एम्बेसी बंद हो गई। साथियों, यह न्यूज अधूरी है। दुनिया भर में जितनी भी इजरायली एम्बेसीज हैं वो बंद हो गई। यह खबर मजाक नहीं चल रही है, बहुत बड़ी खबर है। यह ऐसी खबर है जिसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इजराइल का विश्व से संबंध टूट गया। अब अगर इतनी गंभीर खबर है तो ऐसा अचानक और क्या हो गया जिसके चलते यह खबर इतनी आ गई, और नेतन्याहू ने इससे निपटने के लिए क्या किया, आज के सेशन में आप वही जान रहे हैं। आपको याद होगा अपन ने अपने इस चैनल अपनी पाठशाला पर 13 मार्च को इजराइल में हो रहे जो बिगेस्ट एवर प्रोटेस्ट हैं इनके बारे में बताया था। अपने सेशन में हमने ये जानकारी दी थी। जब ये जानकारी आपको दी तो हमने इसके बाद में इस सेशन को अलग से भी आपके साथ अपनी पाठशाला पर साझा किया था, कहते हुए कि इजराइल में आ रही है तानाशाही क्योंकि सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं सैनिकों का सड़कों पर उतरना इजराइल में तानाशाही की तरफ नेतन्याहू को हटाने और नेतन्याहू के खिलाफ। असल में यहां मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। नेतन्याहू चुनाव जीत के आए हैं और अब तक की जितनी भी सरकारें बनी हैं उनमें से सबसे ज्यादा फार राइट विंग सरकार है इनकी इस बार। जितने भी इनके समर्थक हैं वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ऐसी स्थिति में भी लोग इनके खिलाफ नहीं, असल में इनके कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है ओवरराइड बिल, जो कि पास हो चुका है। ओवरराइड बिल में होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ना उनको बदलने की ताकत संसद, जिसको यहां पर नेसेट कहा जाता है, उसके पास होगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और चुनी हुई सरकार ने उसे बदल दिया तो ऐसी स्थिति में नेतन्याहू जैसे लोग जो कि लंबे समय से सरकार में हैं उनका तो कभी सरकार से जाने का तय ही नहीं होगा मामला। आपको मालूम होना चाहिए नेतन्याहू के ऊपर करप्शन चार्जेस चल रहे हैं जिनके चलते इन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझे माफ करें। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू जो हैं उनका प्रयास ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें कभी दोषी करार ना दे सके, चाहे मामला कैसा भी हो। अगर निर्वाचित सरकार के पास यह ताकत होने लगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही पलटने लगे तो ऐसी स्थिति में फिर न्यायपालिका का औचित्य क्या रह जाएगा। असल में न्यायपालिका लोकतंत्र में जरूरी क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत की सरकार होती है। जो लोग ज्यादा मत देते हैं या जिनका समर्थन ज्यादा होता है वो सरकार में होते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र उन्हीं बहुमत वाले लोगों से चलता है? जी नहीं, देश तो सब लोगों से मिलकर चलता है ना। तो जिनका समर्थन सरकार को प्राप्त नहीं है उनकी भी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की है। विचार करिए, अगर जो लोग कम संख्या में हैं और उनकी हिफाजत सरकार ना कर पाए तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? भारत जैसे संविधान के अंदर आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसे ही इजराइल के अंदर भी वहां की सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की हिफाजत करेगी या उनकी सुनवाई करेगी जो कि डिसेंट में है या फिर जिनको मूल रूप से अधिकार मिलने चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट को भी दबा दिया जाए कि वो भी कोई फैसला करे तो चुनी हुई बहुमत की सरकार अपने आधार पर फैसले पलटने लग जाए तो इसे तानाशाही नहीं तो और क्या कहेंगे। अर्थात जो पक्ष में है वो सब सही और जो विपक्ष में है वो सब गलत। और अगर ऐसी स्थिति आने लगे तो यह डिक्टेटरशिप ही कहलाती है। इजराइल में जनता असल में अपनी न्यायपालिका को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो प्रोटेस्ट यहां पर हो रहे हैं इजराइल की हिस्ट्री में वो बिगेस्ट एवर प्रोटेस्ट है।
ट्रेंड ट्विटर पर नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू के साथ साथ आपको ये तस्वीरें जो हमने कभी आपको आज से 15 दिन पहले दिखाई थी, वो आज और ज्यादा व्यापक रूप से दिखाई दे रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल जैसा देश जो कि एक अपने आप में डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह है, आप रोडों पर लोगों को देखें तो हुजूम आप देखकर अचंभित रह जाएंगे। ये ड्रोन से लिया गया तस्वीर है जिसे देख करके ऐसा लग रहा है कि ये लोग सड़कों पर हैं, एक समुंदर सा जनता का बना हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लोगों की भीड़ को देखते ही अचंभा होता है कि इतनी जनता अगर सड़क पर उतर आई है तो इससे ज्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्या हो सकती है कि लोगों को पता है कि न्यायपालिका को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए कि इस पूरे आंदोलन को किसी भी प्रकार के राजनीतिक संरक्षण की प्राप्ति नहीं हुई है। ये लोग वो हैं जो ये जानते हैं कि अगर लोकतंत्र की बहाली करनी है तो न्यायपालिका का पूरी तरह से आजाद होना जरूरी होगा, और न्यायपालिका को अगर ओवरराइड करने का प्रयास किया गया तो उसका विरोध किया जाएगा। यही कारण है कि लोग इस समय पर प्रोटेस्ट करते करते खुद नेतन्याहू के घर में बॉर्डर बैरिकेड तोड़कर एंट्री कर गए हैं। आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स ब्रेकिंग पुलिस बैरिकेड एंटरिंग नेतन्याहूज रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स व्हेन डिक्टेटर्स डे कम टू एन एंड इट इज ऑलवेज नेस्टी एंड ह्यूमिलिएटिंग। आप देख सकते हैं कि जनता जो यहां पर है वो मेरे प्यारे साथियों पूरी तरह से नेतन्याहू के घर का बैरिकेड तोड़कर अंदर एंट्री कर रही है, क्योंकि वो जनता विरोध कर रही है किस बात का कि आप अपने यहां की कोर्ट को अंडर में नहीं लेंगे। तभी नेतन्याहू को अपना ट्वीट करना पड़ा। ये कल का ट्वीट है साथियों, शाम 5 बजे का ट्वीट है, जिसमें ये लिखते हैं, आई कॉल ऑन ऑल द डेमोन्स्ट्रेशंस इन जेरूशलम ऑन द राइट एंड द लेफ्ट टू बिहेव रेस्पॉन्सिबली एंड नॉट टू एक्ट वायलेंटली। वी आर ब्रदरली पीपल। हम लोग भाई मतलब भ्रातृत्व के साथ रहने वाले लोग हैं, हमें इतना वायलेंटली प्रदर्शन नहीं करने चाहिए। क्या आप इस बात का महत्व समझ रहे हैं? इनके बातों में किसी भी प्रकार से किसी को धमकाने जैसी ताकत नहीं बची। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि जो जनता इस समय इतना प्रोटेस्ट पर उतरी है वो निश्चित ही कुछ कर गुजरने के लिए आमादा है। और अगर ऐसी स्थिति है तो ये तस्वीर और ज्यादा चिंता की है कि इजराइल के लोग भी ये मानते हैं कि इस दुनिया में 3 लोगों की गिरफ्तारी होना तय है, और उनमें से एक का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, एक का नाम नेतन्याहू है और एक का नाम पुतिन है। यानी ये तीनों ही लोग डेमोक्रेसी के खिलाफत हैं या खिलाफ हैं। आप देख सकते हैं, नो वन इज अबव द लॉ। ये कानून से ऊपर नहीं है। ये जनता अपने हाथ में पट्टी लेकर खड़ी है। आप इन तस्वीरों से ये अंदाजा लगा सकते हैं। यानी सिटीजन ऑफ इजराइल जो ये जानते हैं कि इनके देश ने जो हरकत अभी करने की कोशिश की है, नेसेट ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करने की कोशिश की है, यह दूरगामी रूप से बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए यह लोग पूरी दुनिया को अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं। साथियों, मात्र 93.6 लाख जिस देश की पॉपुलेशन हो, वहां पर इतने सारे लोग सड़कों पर हो, निश्चित ही यह बात बहुत ज्यादा मायने की होगी। लेकिन आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनने लगेगा कि सर, आपने प्रोटेस्ट कुछ दिनों पहले भी बताए थे, आज नया क्या है? मैंने कहा, नया प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते एम्बेसीज बंद हो जाती हैं, और तो और प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इजराइल के इन्हीं नेतन्याहू कैबिनेट के डिफेंस मिनिस्टर को पद से हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? कारण इसका यह था साथियों, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ने यह कह दिया कि वो इस फैसले के खिलाफ हैं। यानी डिफेंस मिनिस्टर ने अपने द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कानून सम्मत नहीं है, इससे सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्योंकि सैनिक जब सड़कों पर हैं और वो विरोध करने के लिए प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका जो ये बयान है, ये है यहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, जो कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के द्वारा फिलहाल बर्खास्त कर दिए गए हैं। जैसे ही इनकी बर्खास्तगी हुई, लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए कि आप अपने साथ में जो बोलने वाले आपके खिलाफ हैं उन्हें भी बर्खास्त किए जा रहे हैं। दैट मींस आपने पूरी तरह तानाशाही पकड़ ली है। साथियों, ऐसी स्थिति में इंडियन इजराइल के अंदर जो देखिए आप, इजरायली काओस के चलते इजरायली एम्बेसी शट डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। दुनिया भर में इजरायली एम्बेसीज विरोध में बंद हो गई, और यह खबर आप देख रहे हैं कल यानी 27 मार्च 2023 की। ऐसी स्थितियों को जब आप बनते बिगड़ते देखते हैं, ये सारे वो नमूने हैं जिनको आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि अपने देश में जब भी कोई व्यक्ति यह समझता है कि मेरी सुनवाई नहीं होगी, तो उसे डेमोक्रेसी खतरे में नजर आती है। असल में साथियों, एक बहुत बड़ी विचारधारा इस समय दुनिया में बह रही है।
हम में से बहुत सारे लोग अमेरिका को गलत मानते हैं, यूरोप को गलत मानते हैं। क्यों गलत मानते हैं? क्योंकि हम उन्हें समझते हैं कि ये पूंजीवादी लोग हैं और अपने सामान को बेचने के लिए युद्ध करा रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन एक और बड़ी बात आपको यहां पर समझनी होगी, और वो बात यह है, ये देश लाखों बुरे हों, लेकिन इनके यहां जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यदि आप संख्या में केवल एक भी हैं तो आपकी सुनवाई होना यहां सुनिश्चित किया जाता है। दैट मींस इन देशों की सबसे बड़ी विशेषताओं में शुमार क्या है कि आप कितनी भी छोटी संख्या में क्यों ना हो, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, आपकी सुनवाई जरूर होगी। आप विरोधी हैं, इस बात पर आपको गोली नहीं मार दी जाएगी। आप राजनीतिक रूप से अलग विचार रखते हैं तो आपको मारा नहीं जाएगा, आपको मतलब साइड में नहीं कर दिया जाएगा। यह देश लोकतंत्र के नाम पर, और मैं आपको बता दूं, यदि इस दुनिया में लोकतंत्र है, यह तो सबसे बड़ा कंसेप्ट भले ही वेस्टर्न वर्ल्ड का दिया हुआ हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यदि इस दुनिया में लोकतंत्र है तो आप और हम जैसे लोग सुरक्षित हैं। लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि आप चाहे कितने भी वैचारिक मतभेद रखते हो, लेकिन आपको अपने अधिकारों से कोई वंचित ना कर सके। दैट इज लोकतंत्र। आपको हो सकता है कोई राजनीतिक पार्टी पसंद ना हो सकता है कोई नेतृत्व पसंद ना हो, वो नेतृत्व लेकिन आपको पसंद करेगा और आपकी हिफाजत और आपके कल्याण के लिए कार्य करेगा। दैट इज डेमोक्रेसी। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में दुनिया के लोग क्यों प्रवास कर रहे हैं, क्यों इतने सारे माइग्रेंट्स नावों से पहुंच करके, समुद्रों से तैर तैर करके उन देशों में एंट्री कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर रिफ्यूजी बनकर भी जाना सम्मानजनक जीवन जीने जैसा होता है। क्योंकि एक बार उनके लैंड पर आप पहुंच गए तो आपको फिर वहां पर वो सारी बुनियादी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी जो वहां के सिटीजन को होती हैं। यही तो कारण है कि दुनिया के इतने सारे प्रवासी लोग जो यहां से माइग्रेंट करके, अवैध प्रवासी भी वहां पर जाकर निवास करने पहुंचते हैं। अरे तभी तो ब्रिटेन को अपने यहां पर प्रवासियों को आने से रोकने के लिए बिल लाना पड़ा कि बिना बिल के तो हम इनके ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं कर पाएंगे। यह डेमोक्रेसी की असल मायने में बुनियाद है जो ये लोग लेकर चल रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए जो इजराइल के अंदर ये चाओस क्रिएट हुआ है, यह अपने आप में एक बिग मैसेज है वर्ल्ड के लिए। आप किसी भी देश को उठाकर देख लें, आप पुतिन को देख लीजिए, एक बड़ा मैसेज आपके सामने दिमाग में आना चाहिए, और वो क्या है? दुनिया में कई देशों में अभी तानाशाही आ चुकी है। चाहे आप पुतिन को देख लें, चाहे आप शी जिनपिंग को देख लें, चाहे आप बशर अल असद को सीरिया में देख लें, या फिर आप किसी को जो भी इस समय एक तरह से पुतिन के समर्थन में आ रहे देश हैं जिन्होंने खुला समर्थन कर दिया है, चाहे लुकाशेंको बेलारूस वाले आप देख लें, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये एक प्रकार से सिंगल पार्टी शासन चला रहे हैं। अर्थात इनके समर्थन में अगर आप हैं तो आपका देश में स्वागत है, आप इनके समर्थन में नहीं हैं तो आपका पत्ता कब कट जाएगा आपको नहीं पता है। आपने जितने भी देश इस समय उठा के देखने हैं, पुतिन समर्थक जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे अब वो हैं जिनके यहां पर डिसेंट की आवाज को दबा दिया जाता है। लोगों के किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट को बाहर नहीं आने दिया जाता है। लाखों हजारों लोगों को प्रताड़ना केवल इस बात पर दी जाती है कि वो सरकार के फैसले के विरोध में क्यों बोले। ये जो प्रक्रिया है, ये इजराइल में भी आप देख रहे हैं। इजराइल के अंदर नेतन्याहू के विरोध में जनता इसीलिए आई है कि आप चुनी हुई सरकार को अगर सर्वोच्च बना ले जाएंगे तो आप पर निर्णय कौन लेगा, और इसी के चलते यह प्रोटेस्ट हुआ है। इजरायली एम्बेसी दिल्ली के अंदर भी क्लोज हुई है। नाओर गिलोन जो कि इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में है, उन्हीं का ऑफिस यहां पर बंद हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर फ्लाइट्स का चलना इजराइल में रोक दिया गया। इजराइल के अंदर जो पोर्ट्स पर काम हो रहे थे वो होल्ड कर दिए गए क्योंकि यहां सब जगह स्ट्राइक चल रही है। इस बीच में अमेरिका को भी उतरना पड़ा। इजराइल का हर मामले में समर्थन करने वाला अमेरिका उतरा और अपना बयान दिया, और उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र की हिफाजत के समर्थन करता है। इसी कारण से आप यहां पर एक खबर देखते हैं, और ये खबर नेक्स्ट अपडेट है। और वो अपडेट क्या है? आज ही सुबह 28 तारीख की सुबह का अपडेट है ये। और ये क्या है आप यहां पर देखें, हमारी टीम जब सेशन बना रही थी उस समय का, यानी कि टीम पूरी रात आपके लिए सेशन अपडेट कर किए जाते हैं। हम जब सेशन बना रहे थे
सुबह 4:30 बजे का अपडेट है कि नेतन्याहू ने डिले कर दिया है अब इस कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म को इन वेक ऑफ मास प्रोटेस्ट, यानी कि इस तरह के प्रोटेस्ट और स्ट्राइक से दबाव में आते हुए नेतन्याहू ने अपने द्वारा इस बिल को, जो जुडिशियल रिफॉर्म है, इसको लागू करने में देरी करने का आह्वान कर दिया है। अर्थात वो इसे अभी अप्लाई नहीं करने वाले हैं। पीएम नेतन्याहू डिलेज लीगल रिफॉर्म आफ्टर डे ऑफ स्ट्राइक, ये ताजा खबर है जो आप यहां पर देख रहे हैं। हां जी, अमित सिंह जी ने हमें डॉलर भेजे हैं। अमित सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ नेतन्याहू सस्पेंड्स जुडिशियल रिफॉर्म नाउ इन द टाइम टू मूव फॉरवर्ड कमेंट। यह जेरूशलम पोस्ट, आप इसकी खबर को देख रहे हैं। जेरूशलम पोस्ट में यह खबर क्या प्रकाशित हुई है? खबर यह है कि नेतन्याहू ने इस जुडिशियल रिफॉर्म को, जिसके चलते जनता प्रोटेस्ट करने उतरी है, इसे सस्पेंड कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसे रद्द नहीं किया गया है, इसे सस्पेंड किया गया है। इसका मतलब समझिएगा, रद्द करने का मतलब होता है कि यह अब कभी नहीं आएगा, लेकिन निलंबित करने का मतलब है कि आज के लिए तो हम इसे सरका रहे हैं, आज से इसे लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में लागू हो सकता है। यही कारण है कि इजराइल की जनता ने भी अपने द्वारा प्रोटेस्ट नहीं रोका है। ताजा अपडेट में यह जानकारी तो है कि इन्होंने अपने द्वारा, नेतन्याहू ने कह दिया है कि लीगल रिफॉर्म अब बाद में आएंगे, ओवरराइड बिल अप्लाई बाद में होगा, लेकिन जनता ने अपने द्वारा प्रोटेस्ट नहीं रोके हैं। और प्रोटेस्ट नहीं रोकने के कारण मेरे प्यारे साथियों, यह बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि जनता लगातार नेतन्याहू पर दबाव बना रही है। और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, आने वाले समय में नेतन्याहू को झुकना होगा, उन्हें यह बिल रद्द करना होगा यदि डेमोक्रेसी बचानी है। न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण उस देश का दुर्भाग्यशाली क्षण होता है। वो देश अपने यहां लोकतंत्र नहीं बचा सकता यदि न्याय वहां पर स्वतंत्र रूप से बाधित होने लगे, स्वतंत्र रूप से न्याय ना होने लगे। और इसी कारण से नेतन्याहू को इस पूरे काम में होना पड़ेगा। और मैं बता दूं, नेतन्याहू इसके पीछे लालची क्यों हो रहे हैं? क्योंकि असल में नेतन्याहू को लगता है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। 4 साल पहले उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आने वाला है। अपने फैसले को पलटने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही अपने अंडर में लाने का बिल पास कर दिया, लेकिन यह काम संभव नहीं हो पाएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। पाठशाला जो हमारा एप्लीकेशन है, यहां पर पेड सेक्शन के अंदर आपके लिए बैच आने जा रहा है। इस पेड सेक्शन में आप लोगों के लिए जो बैच आ रहा है, इस बैच में वर्ड मैपिंग शुरू होने जा रही है। तो वर्ड मैपिंग, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग, फिर इकोनॉमिक्स चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री चाहेंगे तो हिस्ट्री। आप जो चाहेंगे वो सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। पूरे 1 साल तक आपको जीके के जो भी क्लासेस हैं वो सारी यहां पर दी जाएंगी बेहतरीन कंटेंट के साथ। यदि आप एक स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी फाउंडेशन विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बेहद काम का ये बैच है। मात्र 1999 के अंदर उपलब्ध है। इन चारों सब्जेक्ट को यहां पर डिटेल में कवर किया जा रहा है। 1 साल के कोर्स के लिए आप अपने आप को अभी ज्वाइन कर लें। इस कंटेंट की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनलों पर भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर आपको ये प्राप्त हो जाती है। और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।